स्वागत है गाइस आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है रुद्र एंड आप लोग देख रहे हैं हैक टू सिक्योर यूट्यूब चैनल। सो ये हमारे लास्ट वीडियो है एयरक्रैक एनजी की, क्योंकि इसमें मैं ये सारे टॉपिक्स कवर कर दूंगा यहाँ से लेके यहाँ तक के ए टू जेड। एंड इसके बाद हमारा एयरक्रैक एनजी यानी फेज़ 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एंड इसकी नेक्स्ट वीडियो से हम लोग कह सकते हो ऑथेंटिकेशन हैशेस को क्रैक करना सीखेंगे, ए टू जेड वो सारी चीज़ों को। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एयरक्रैक एनजी के बारे में जानेंगे। वेल, एयरक्रैक एनजी क्या है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। एयरक्रैक एनजी एक पावरफुल टूल है। वेल बेसिकली ये पासवर्ड हैशेस को, या कह सकते हो कि जो हम लोग पास फ्रेजेस कैप्चर करेंगे, ठीक है, या कह सकते हो वाईफाई के पासवर्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए हेल्पफुल होता है। एंड सो अभी बेसिकली हम लोग एयरक्रैक एनजी को पास फ्रेज क्रैक करने के लिए यूज़ में नहीं लेंगे। जस्ट इसका इंट्रोडक्शन एंड इसके बेंचमार्क को देखेंगे। अब बेंचमार्क क्या होता है कि बेसिकली एयरक्रैक एनजी बेंचमार्क में आपको बताएगा कि आपके सीपीयू या जीपीयू की कैपेसिटी कितनी है पास फ्रेज क्रैक करने की, यानी कि वो पर सेकंड कितने पास फ्रेजेस क्रैक कर सकता है। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ कि यहाँ पे जस्ट मेरे को एक छोटा सा टास्क करना पड़ेगा आगे के चीज़ों को दिखाने के लिए। तो यहाँ पे जस्ट सुडो एयर मॉन एन जी स्टार्ट डब्ल्यू लाइन 1 नहीं करूँगा, मैं पहले चेक किल कर दूंगा। ठीक है, ये कर दिया मैंने, प्रोसेस किल हो गई। सेम अब मैं इसको स्टार्ट कर दूंगा, स्टार्ट डब्ल्यू लाइन 1, ये हो गया आई डब्ल्यू कॉन्फिग एंड मॉनिटर मोड भी हो गया है। अब सुडो एरो आर ओ एरोडम्प एन जी, ठीक है, ये करूँगा। एंड उसके बाद यहाँ पे ये स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि इसको किसी पर्टिकुलर उस पर स्टार्ट कर दूंगा, मतलब किसी पर्टिकुलर नेटवर्क के लिए। ठीक है, एंड हाइफन चैनल एंड डब्ल्यू लैन 1। ओके, अब ये क्यों, क्योंकि आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, जस्ट वेट करो, बताता हूँ मैं, ये अभी इसको होने दो। तो अभी देखो, अभी हम लोग बेंचमार्क चेक करना चाहते हैं, तो इसको मैं बैकग्राउंड कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को आगे के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ये चाहिए होगा फाइल, और मैंने पुरानी फाइल्स डिलीट कर दी थी। तो यहाँ पे अभी हमको बेंचमार्क चेक करना है। ठीक है, तो बेंचमार्क चेक करने के लिए आप लोग जस्ट सिंपली एयर क्रैक हाइफन एन जी एंड देन हाइफन एस ये लगा दो एंड हिट एंटर। ठीक, ओ सॉरी, कैपिटल एस ये कर दो एंड हिट एंटर। तो यहाँ पे ये आपको बताएगा कि आपकी बेंचमार्क कितनी है। सो जस्ट थोड़ा सा टाइम दो, इसको टाइम लगेगा, ये कैलकुलेट कर रहा है। सो यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे सीपीयू की कैपेसिटी है कि ये 8603 पास फ्रेजेस को क्रैक कर सकता है पर सेकेंड। यानी कि अगर जैसे कि कोई वर्ड लिस्ट है जिसमें 8600 पासवर्ड्स हैं, तो वो 1 सेकेंड के अंदर सबको ब्रूट फोर्स कर देगा। ठीक है, तो इतनी कैपेसिटी है मेरे सीपीयू की। अब आप लोग ऐसे ही अपने सीपीयू की कैपेसिटीज़ को चेक कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको एयरक्रैक एनजी बेंचमार्क मालूम चल गया होगा कि क्या होता है। अभी हम लोग कह सकते हो कि एयर डी कैप के बारे में जानेंगे। ठीक है, अब एयर डी कैप क्या है कि ये बेसिकली वायरलेस हेडर्स को रिमूव करने के लिए काम आता है। जैसे कि आपको मालूम है, जब आप लोग नेटवर्क को स्निफ करते हो, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी स्निफिंग पे लगाया है, राइट। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, ये स्निफ हो रहा है, बट आपको भी मालूम है कि यहाँ पे बहुत सारे फालतू के भी कह सकते हो कि जो पैकेट्स हैं वो कैप्चर हो जाते हैं। दैट्स वाई उस जो काम के डेटा पैकेट्स हैं उनको फिल्टर आउट करने के लिए हम लोग ए डी कैप एन जी को यूज़ में लेते हैं। ओके, सो जस्ट मैं दिखा देता हूँ। एंड यहाँ पे मेरा ये ऑलमोस्ट हो गया है। ठीक है, एंड मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो इतना सारा डेटा वगैरह कैप्चर हो चुका है। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ एंड एल एस करता हूँ, ग्रिप यहाँ पे मैं कर देता हूँ कैप। तो यहाँ पे ये देखो हैक 01 कैप इससे आ रहा है। ओके, तो अभी हम पहले इसके अंदर देखेंगे डेटा कितना है। आप इसको
वाई शार्क के थ्रू ओपन कर सकते हो, ठीक है, कैप एंड हिट एंटर। तो यहाँ पे ये ओपन हो गया एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि पैकेट्स 34,000 पैकेट्स कैप्चर हुए। बट क्या आपको लगता है कि ये जितने भी पैकेट्स हैं ये एक्चुअल में काम के पैकेट्स हैं? नहीं, ये सारे काम के पैकेट्स नहीं है, ठीक है। तो अब जो काम के पैकेट्स हैं आपको उनको फिल्टर आउट करना है, यानी आपको जो वायरलेस के हेडर्स हैं उनको सेपरेट करना है जो कि काम के हैं, ठीक है। तो अभी आप क्या करोगे, इस फाइल्स में पहले चेक कर सकते हो कैसे, एयर डी कैप एन जी, एयर डी कैप एन जी, ओके जस्ट एक मिनट क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन, एयर डी कैप एन जी एंड देन फाइल नेम hack01.cap एंड हिट एंटर। तो यहाँ पे देखो कि इसने बताया कि टोटल पैकेट्स इतने सारे हैं, ठीक है, मतलब इतने सारे पैकेट्स उसने कैप्चर किए अपने सराउंडिंग से, इतना सारा, ठीक है, क्योंकि मेरे यहाँ पे फ़ोन भी चल रहा है, फिर लैपटॉप भी काम कर रहा है, फिर एक और दूसरा फ़ोन भी काम कर रहा है, टीवीज़ भी काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत सारा पैकेट्स आ गया होगा, मिक्सअप हो गया होगा। बट यहाँ पे ओनली काम का डेटा पैकेट्स कितना, इतना। अब यहाँ पे हमारा जो वायरलेस नेटवर्क है उसमें इंक्रिप्शन क्या लगा है, WPA, दैट्स वाई WPA डेटा पैकेट्स कैप्चर किया। अगर WEP लगा होता तो यहाँ पे WEP डेटा पैकेट्स कैप्चर होते, ओके। तो यहाँ पे कह सकते हो कि देख सकते हो कि इतने पैकेट्स यहाँ पे कैप्चर हुए हैं, ठीक है। तो अब इनको फिल्टर आउट करना है, तो आप कैसे करोगे, तो आपको उसके लिए चाहिए होगी BSS ID। BSS ID इन द सेंस कि आपका जो वो वायरलेस का BSS ID होता है ना, ये मैक एड्रेस, इसको चाहिए। तो मैंने इसको ले लिया एंड सिंपल, अब आपको क्या करना पड़ेगा, वापस से एयर डी कैप एन जी, ये फाइल तो लिखना पड़ेगा बट उससे पहले हमको BSS ID भी देनी पड़ेगी, -B एंड BSS ID, ये लो। अब कह सकते हो कि आप एंटर करोगे तो यहाँ पे एंटर करो तो यहाँ पे ये फिल्टर आउट कर देगा, ठीक है। मतलब ये अभी जो पैकेट्स वगैरह हमको कर रहे थे ना, मतलब स्निफ स्निफ नहीं सॉरी, फिल्टर आउट, तो यहाँ पे इससे आप लोग फिल्टर आउट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं क्या करता हूँ कि इस एक और फाइल होगी ls grep hack करके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो hack01 DEC बन गई है, यानी डिक्रिप्टेड फाइल। तो यहाँ पे एक डिक्रिप्ट करके बता दिया गया एंड यहाँ पे सिर्फ ओनली ये पैकेट्स रहेंगे, डेटा पैकेट्स, जो कि आपको सिर्फ काम के डेटा पैकेट्स मिलेंगे जिनको आप एनालाइज कर सकते हो फर्दर इन्वेस्टिगेशंस के लिए या हैकिंग अटैक्स परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। इन सब चीज़ों को आप लोग यूज़ में ले सकते हो। तो चलो मैं इसको खोल के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। सॉरी जस्ट एक मिनट, कॉपी एंड इसको भी आप वायर शार्क के थ्रू खोल लो, वायर शार्क एंड फाइल एंड हिट एंटर। तो जस्ट एक मिनट, ओके पैकेट्स दिखाए नहीं, डी कैप एन जी, और मैंने एक्सेस पॉइंट ओके सही तो दिया था बट कुछ आई गेस मिस्टेक कर दी मैंने या समथिंग, मेरे को लगता है कि ढंग से हुआ नहीं है, क्योंकि ऑल ओवर सारी चीज़ें तो मैंने सारी ही परफॉर्म करी हैं, जहाँ तक मेरे को मालूम है कि मैंने तो सारा चीज़ सही की है, ठीक है। तो ओके हाँ सॉरी, अब ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये मेरा ना इनक्रिप्टेड है, यानी मतलब इसमें इनक्रिप्शन एल्गोरिदम लगे एंड ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। तो यहाँ पे ना आपको क्या करना है कि मे बी यहाँ पे सम कुछ इशू हो मेरे सिस्टम पे, ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि जहाँ तक मैंने लाइक पढ़ा है इन सारी चीज़ों को, मैंने सभी चीज़ों को एकदम परफेक्टली किया है, कोई इशू तो नहीं आना चाहिए था, बट स्टिल यहाँ पे इशू आ रहा है। तो आई डोंट नो कि यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने जितने भी वायरलेस हेडर्स थे उनको रिमूव कर दिया था, जो भी फालतू की चीज़ें थी, एंड स्टिल मेरे को यहाँ पे नहीं देखने को मिला। तो अब मे बी कुछ इशू होगा, वरना आप लोग वापस से ट्राई कर सकते हो, ठीक है। डी कैप एन जी एंड BSS ID भी मैंने दे ही दी थी एंड हिट एंटर। यहाँ पे हो गया है सारा चीज़, ठीक है। अब देख सकते हो कि आप लोगों को यहाँ पे मतलब सारी चीज़ दिखा भी दी गई है स्टिल, बट यहाँ पे पता नहीं मेरे उसमें कुछ इशू होगा या सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम होगी, दैट्स वाई, क्योंकि यहाँ पे इसने दिखा दिया है। एंड अगर आप ls grep हैक करोगे तो यहाँ पे आ गए एंड इसको अगर आप
वाशाक के साथ ओपन करते हो तो यहाँ पे कैप्चर नहीं हुआ है, मे बी सम सॉर्ट ऑफ इशू हो। तो एक बार मेक श्योर करना कि आप लोग ट्राई करना एंड मेरे को कमेंट पे बताना कि आप लोग उसमें काम कर रहे हैं कि नहीं। मेरे उसमें मे बी इशू हो, क्योंकि मेरे सिस्टम्स में आए दिन इशू होते रहते हैं। ठीक है, कभी कभी कर्नल में प्रॉब्लम आ जाएगी, कभी कर्नल ही गायब हो जाएगा, उड़ जाएगा पूरा, फिर मेरे को सिस्टम्स को वापस से रीइंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब रहता है, प्रॉब्लम है मेरे सिस्टम पे। आप लोग ट्राई करना एंड आप लोग बताना। ठीक है, सो अभी नेक्स्ट चीज़ है जो है हमारी, वो है एयर ग्राफ एनजी। वेल, अब एयर ग्राफ एनजी क्या है? ये आपको ग्राफ्स बनाने का बेसिकली फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कराता है। एंड इसमें होता है क्या कि आप ना ग्राफ्स को मेक कर सकते हो। अभी ग्राफ्स कैसे काम आएंगे? आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करने का काम आएंगे कि आपका टारगेट नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन क्या है और आपका टारगेट नेटवर्क से कौन कौन सा डिवाइस कनेक्टेड है, प्लस उनका नाम तक। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको मतलब हेल्पफुल होगी जानने में। ये सारी चीज़ें हम लोग क्यों कैप्चर करते हैं? ताकि हमको आगे चल के मालूम हो कि हाँ, हमारे जो टारगेट नेटवर्क में उसमें कौन कौन कनेक्टेड है एंड सो ऑन। ठीक है, तो जस्ट सिंपली आप एयरग्राफ एनजी डालोगे। ओके, तो एयरग्राफ एनजी काम नहीं कर रहा। मैंने तो सब एयरग्राफ एनजी ओके इंस्टॉल नहीं है, दैट्स सो मैं इसको इंस्टॉल होने देता हूँ। थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट वो आपके इंटरनेट पे डिपेंड करता है। ओके, ओ सॉरी, आई गेस मेरे को इसको फिक्स करना पड़ेगा। सो मैं इसको फिक्स करके वापस से 2 मिनट में आया। ठीक है, तब तक के लिए मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ एंड मैं इसको फिक्स करके 2 मिनट में आता हूँ। ओके, और सो बेसिकली मैंने फिक्स कर लिया एंड इसको इंस्टॉल भी कर लिया है। सो अभी हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग ये क्लाइंट एक्सेस पॉइंट रिलेशनशिप ग्राफ बनाएंगे। यानी कि क्लाइंट का एक्सेस पॉइंट से क्या रिलेशनशिप है, वो सारी मतलब चीज़ें वो। ठीक है, अब मैं आपको बना के दिखाता हूँ, देन आप ज़्यादा बेटर वे में अंडरस्टैंड करेंगे इस चीज़ को। तो सिंपली एयरग्राफ एनजी नॉर्मल आप एंटर करेंगे तो आपको वेलकम टू एयरग्राफ एनजी दिखेगा एंड इसके कुछ मतलब सब चीज़ बताया जाएगा कि इसके बारे में, तो आप वो लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, जनरेट क्लाइंट टू एपी रिलेशनशिप यानी CAPR जो हम सबसे पहले देखेंगे, फिर कॉमन प्रोब ग्राफ वो देखेंगे हम लोग, और एक CSV फाइल से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल है। तो अब सबसे पहले हमको क्या करना है कि एयरग्राफ एनजी एंड देन उसके बाद -i। -i किस लिए? हम लोगों ने अभी देखा था इसके आर्गुमेंट्स में -i हमको फाइल नेम के साथ देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं पहले बता रहा हूँ, क्लाइंट एक्सेस पॉइंट रिलेशनशिप ग्राफ बनाने के लिए आपको कैप फाइल देनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं सिंपली से क्या करता हूँ कि यहाँ पे कैप CSV देना चाहो दे सकते हो। तो अब मैं यहाँ पे फाइल दे देता हूँ hack.01.cap। ठीक है, कैप ये मेरी फाइल है एंड -o। अब -o मैं क्या नाम रखना चाहता हूँ, hack.png। ओ सॉरी, hack.png। एंड hack.png देने के बाद एंड -g। ठीक है, कि ग्राफ कौन सा बनाना है, तो हम ये लिखेंगे CAPR, दैट्स इट एंड हिट एंटर। एंड जस्ट 1 मिनट, इशू आ गया कोई, जस्ट देखने दो कौन क्या इशू है। ओके ओके, कुछ इशू है। हमने लिखी तो सारी चीज़ सही थी, बट सम कुछ तो इशू आ गया। कमांड एक बार मैं वापस देख लेता हूँ। हाँ ओके, क्लाइंट एक्सेस पॉइंट रिलेशनशिप बनाना था हमको, PNG भी चूज़ किया है हमने आउटपुट के लिए। एंड एक बार रुको, मैं ऐसा क्या करता हूँ कि वापस हेल्प मेन्यू देख लेता हूँ। एयरग्राफ एयर GRAPH -NG एंड आउटपुट भी दे दिया था, इनपुट भी दे दिया था, ग्राफ भी दे दिया था। ओके, डी डॉटेड फाइल नहीं, डॉट फाइल सॉरी। तो यहाँ पे डी तो हमको यूज़ करना नहीं था एंड सिंपल। तो सारा तो हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे
अरे यार ls हैक एंड यहाँ पे नहीं हुई है, तो हम ये CSV का ट्राई करते हैं, ठीक है। और ये क्लाइंट प्रूफ ग्राफ ये बनाने का ट्राई करते हैं। सो कमांड सारा सेम ही रहेगा। कहाँ गया, यहाँ पे बस ये चेंज होगा, CPG यानी क्लाइंट प्रोब ग्राफ हैक डॉट PNG एंड इसको डॉट हैक डॉट CSV ये कर देंगे, हिट एंटर। तो ये हो गया है एंड जस्ट वेट करते हैं, जनरेट हो रहा है। सो परमिशन डिनाइड, ओ सुडो सुडो एंड ये पूरा कमांड आप कॉपी पेस्ट कर दो। ओ क्लियर करके करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाना चाहिए। सो जस्ट वेट करते हैं। एंड हो गया है और कंप्लीट सक्सेसफुली। एंड मैं ls करता हूँ एंड ग्रिप हैक, तो यहाँ पे देखो हैक हैक डॉट PNG भी आ गया है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इधर से इसको ओपन करता हूँ हैक डॉट PNG को। तो जनरेटेड बाय एयरग्राफ जीरो प्रोफ्स एंड जीरो क्लाइंट्स आर शोन। तो यहाँ पे इसको मिले नहीं है, दैट्स वाई, वरना आपको बेसिकली देखने को मिलेगा यहाँ पे एक पूरा बड़ा सा ग्राफ, ठीक है। जितना ज़्यादा आप कैप्चर करोगे, मतलब आप पहले ये ट्राई करो। मैंने किसी ये जो मेरा फाइल है ना, मैं दिखाता हूँ, वो जो मेरा फाइल था ये मैंने एक पर्टिकुलर नेटवर्क के लिए किया है, दैट्स वाई, ठीक है। आप पर्टिकुलर नेटवर्क के लिए नहीं, ऑल ओवर नेटवर्क का क्लिक करो तो आपके उसमें बन के आएगा, दैट्स वाई, ठीक है। मेरे यहाँ पे इस कारण प्रॉब्लम हुई। अगर आप एक सभी नेटवर्क को कवर करोगे, तो अगर किसी एक पर्टिकुलर नेटवर्क को करोगे तो इशू होता है उसमें, दैट्स वो बना नहीं पाया, डिटेक्ट नहीं कर पाया, ठीक है। अब सेम चीज़ अगर आप ये जो यही है एंड इसको क्लाइंट एक्सेस पॉइंट ग्राफ CAPR सॉरी रिलेशन क्लाइंट एक्सेस पॉइंट रिलेशनशिप ग्राफ एंड हिट एंटर। तो यहाँ पे बता रहा है जनरेटिंग अ ग्राफ यूजिंग हैक डॉट CSV राइटिंग टू हैक डॉट PNG डिपेंडिंग ऑन सिस्टम यू कैन टेक अ बिट प्लीज स्टैंड बाय। ओके हो गया। एंड वापस से हम लोग हैक डॉट उसको ओपन करते हैं। ये देखो यहाँ पे अब एक यहाँ पे ये आ गया है, ठीक है, यानी हमारे नेटवर्क का आ गया है। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, हैक 0147 यानी 4G नेटवर्क है। इनक्रिप्शन क्या है, WPA2 चैनल एंड OUI, ये सारे फर्स्ट टाइम सीड एंड नंबर ऑफ क्लाइंट्स यानी कितने क्लाइंट्स कनेक्टेड है। अब ये दो, अब इन दो के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको CPG बनाना पड़ेगा, क्लाइंट प्रूफ ग्राफ, ठीक है। एंड क्लाइंट प्रूफ ग्राफ कैसे बनेगा, जब आप ऑल ओवर नेटवर्क को वो करोगे। मेरे उसमें इशू आ गया क्योंकि मेरा गरीब सस्ता वो है, मतलब सस्ता वायरलेस अडेप्टर है एंड ढंग से काम नहीं कर पाता, उसके कारण इशू आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैं जूम भी करके दिखा देता हूँ, जूम हो जा। तो ये देखो, ठीक है, यहाँ पे मतलब एक डिवाइस पाया गया, अननोन है, बट मैक एड्रेस है, यहाँ पे डिवाइस टाइप है एंड दूसरा डिवाइस अननोन है, उसका भी मैक एड्रेस है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, ठीक, जूम आउट कर देता हूँ। यहाँ पे बताया जनरेटेड बाय एयरग्राफ NG 1 एक्सेस पॉइंट एंड 2 क्लाइंट शोन, यानी 2 मेरे डिवाइस कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप कि आप लोगों को सब चीज़ समझ आ गई होगी ऑल ओवर। एंड ये हमारा रैपिंग अप का है, ठीक है, यानी हमारा रैपिंग अप क्या कंप्लीट हो गया सारा चीज़। एंड यहाँ पे हमारा एयरक्रैक NG मॉड्यूल कंप्लीट होता है सक्सेसफुली। आई होप कि आपको हर एक चीज़ समझ आ गई होगी। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, कौन सा पार्ट आपका फेवरेट है उसको कमेंट करिए, और ऐसे ही नई नई चीज़ों सीखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आगे भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें आएंगी। एंड आप चाहते हैं कि आपके दोस्तों का भी भला हो, उनको भी ऐसी ही चीज़ें अच्छी अच्छी सीखने को मिले, आप लोग साथ में ग्रो करो साइबर सिक्योरिटी, रेड टीमिंग, ब्लू टीमिंग, इन सब पूरे साइबर सिक्योरिटी के डोमेन में, तो उनको भी ये वीडियो शेयर करिएगा, ठीक है। सो मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।